सुप्रीम कोर्ट में एक ही रोज मुल्क भर में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस की समाअत शुरू। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कान बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्त पर गुज़िश्ता हफ्ते 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रखा गया है। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, इस पर पूरी कौम का इत्तेफाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का हौसला बुलंद है, वो जल्द पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर आईनी किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बका और सलामती है। दोहरा मयार कहीं भी हो, मुआशरे के लिए सूदमंद नहीं हो सकता। आइन और कानून की बालादस्ती का सबको एहतराम करना होगा। माजी में अपोजिशन को जाली मुकदमात में जेल भिजवाया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा चेन गांग आज से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ओहदा संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। इस्लामाबाद में पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका सरबराही में दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक डायलॉग होंगे, जहाँ तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान आज से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा कल सफरी के वज़राए ख़ारजा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा केनगांग में सफरी की वज़ारत ख़ारजा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनेटर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 8 मई को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को FIA मुल्तान के जरिए पेश होने का नोटिस जारी किया गया, जिसमें इन्हें तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत जारी की गई। यूसुफ रज़ा गिलानी पर 1 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन के इल्जाम आयद हैं। साकिब निसार ने इमरान खान को नवाजा, अब इमरान खान इसकी बात मान रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले दिए, इनके तमाम फैसले मनसूख होने चाहिए। कोयटा में शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम आहनगी की बात करने वाली वाहिद जमात है, हम हमेशा डायलॉग की बात करते हैं।
पंजाब समेत बलूचिस्तान के अजला में मूसलाधार बारिश, लड़ाई में 11 बारिश से दर्जनों गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात ने आज कोयटा, सयारत, चमन, पशीन, कलात, खसतर, दौत और बारखान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का चौथा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले तीनों वनडे में किवीज को जेर करके 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें, अहम खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट में एक ही रोज मुल्क भर में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल, जबकि गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और सियासी जमातों समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्त पर गुज़िश्ता हफ्ते 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। सियासी जमातों की जनब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह बरकरार है। इसी पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं उमर अवैस गर्देजी साहब, उनसे जान लेते हैं। जी उमर, बताएगा, समाअत का आगाज कर दिया गया है, समाअत शुरू हो चुकी है, क्या आज कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है कि आज भी समाअत मुलतवी कर दी जाएगी? जी उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अपने रिपोर्टर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि एक साथ इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा है। एक बार फिर से राब्ता करते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, बताइएगा, समाअत का आगाज कर दिया गया है, क्या कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। समाअत से कबल हुकूमती इत्तेहाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मामले पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच के दीगर जो 2 अरकान हैं उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए थे। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त भी दे रखी थी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया था कि अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की हिदायत नहीं की, ये उनकी अपनी कोशिश है। अदालत की जानब से 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म जो है वो बरकरार है। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्तों और फारूक एच नाइक ने चेयरमैन सेनेट के किरदार के हवाले से अदालत को आगाह किया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि आज हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया, इत्तेहाददार की सरबराही में मुज़ाकराती टीम ने जवाब जमा करवाया, उसमें हुकूमती इत्तेहाद की जानब से जमा कराए के जवाब में कहा गया है कि हुकूमत और अपोजिशन मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक है। पीटीआई ने मुल्क भर में 1 ही तारीख को इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया है। इस तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी। जवाब में मज़ीद कहा गया है कि हुकूमती इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई है। मुज़ाकरात में असम्बलियों को पहले से तहलील करने पर भी गौर किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इस वक्त दोनों फरीकैन टेलीविजन पे एक ही दिन इंतखाबात पर राजी नजर आ रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते
تو ہمارا فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے. وقت بتایا جائے کہ کب تک مذاکرات ہو سکتے ہیں. وقت کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آئندہ کا لائے عمل طے کرے گی. ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کی پابند ہے. ہم نے صرف اللہ کو جواب دینا ہے. جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارک سے چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کیا یہ بتائے کہ سپریم کیا بجٹ آئی ایم ایف کے پیکج کے تحت بنتا ہے. اخبارات کے مطابق دوست ممالک بھی قرضہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد دیں گے. کیا تحریک انصاف نے بجٹ کی اہمیت کو قبول کیا ہے یا رد کیا ہے؟ آئین میں انتخابات کے لیے 90 دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, جس میں فاروق نائک نے کہا کہ 90 روز میں انتخابات کرانے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو پی ڈی ایم ہے, جو حکومت ہے, وہ مزید مہلت چاہتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید مہلت دی جائے تاکہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت شامل ہوئی تھی. جی عمر, یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت کون کون سے نمائندے عدالت کے باہر یا عدالت میں موجود ہیں سماعت کے دوران؟ جی ہمارا جو ہے رابطہ منقطع ہو گیا ہمارے رپورٹر سے. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اہم سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. نتائج کچھ دیر میں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. آج بھی جو بڑا فیصلہ ہے سامنے آئے گا. یہاں پر سے آج سماعت ملتوی کر دی جائے گی. یہ وہ سماعت ہے جس کے 7 سماعتوں کے بعد جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے. 14 مئی کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا, ڈیڈ ٹائم دی گئی تھی الیکشن کی, لیکن جس کو پی ڈی ایم نے مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ الیکشن کروانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ وفاق جو ہے 21 ارب جو ہے وہ جاری کرے الیکشن کمیشن کو, تاکہ انتخابات کروائے جا سکیں, جس پر ابھی تک جو ہے وہ وفاق کی جانب سے کوئی بھی پیسے جو ہیں وہ ایشو نہیں کیے گئے. اسی فیصلے میں, اسی کیس کے دوران جو ہے مذاکرات کا کہا گیا تھا. پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو دونوں نے مذاکرات کیے. مذاکرات 3 ادوار میں ہوئے, جبکہ مذاکرات کی رپورٹ بھی آج سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں استدعا کی جائے گی کہ 14 مئی کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک میں تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا اور سلامتی ہے. دوہرا معیار کہیں بھی ہو معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہوتا. آئین اور قانون کی بالادستی کا سب کو احترام کرنا ہوگا. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ماضی میں اپوزیشن کو جعلی مقدمات میں جیل بھجوایا گیا. آج عدالت میں درجنوں ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اس دوہرے معیار کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. دوہرا معیار کسی بھی معاشرے کے لیے صحت مند نہیں, عدل و انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. شہباز شریف نے مزید کہا, میری دعا ہے عدالت عظمیٰ اور دوسرے ادارے مل کر پاکستان کی خدمت کریں. اداروں کے درمیان محاذ آرائی ملک کے مفاد میں نہیں. آئین میں تمام اداروں کی حدود متعین ہیں. تمام اداروں کو آئینی حدود میں رہ کر کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اس وقت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی کا سب کو احترام کرنا ہوگا. جی بالکل آپ کو بتائیں, وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں تمام اداروں کو اپنا دائرے میں رہ کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا اور سلامتی ہے. دوہرا معیار کہیں بھی ہو معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا. آئین اور قانون کی بالادستی کا سب کو احترام کرنا چاہیے. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا, ماضی میں اپوزیشن کو جعلی مقدمات میں جیل بھجوا دیا گیا. آج عدالت میں درجنوں ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اس دوہرے معیار کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. دوہرا معیار کسی بھی معاشرے کے لیے صحت مند نہیں, عدل و انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. شہباز شریف نے مزید کہا, میری دعا ہے عدالت عظمیٰ اور دوسرے ادارے مل کر پاکستان کی خدمت کریں. اداروں کے درمیان محاذ آرائی ملک کے مفاد میں نہیں. آئین میں تمام اداروں کی حدود متعین ہیں. تمام اداروں کو آئینی حدود میں رہ کر کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اس وقت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی کا سب کو احترام کرنا ہوگا. ملک میں ایک ہی روز انتخابات کیس میں حکومتی اتحاد نے پی ٹی آئی سے مذاکرات سے متعلق جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے. سپریم کورٹ میں جواب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اسحاق ڈار نے اٹارنی جنرل کی وساطت سے جمع کرایا. حکومتی اتحاد کی جانب سے جمع کروائے جانے والے جواب میں کہا گیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ملک میں 1 تاریخ کو الیکشن کرانے پر متفق ہے. حکومت کے مطابق ملکی مفاد میں مذاکرات کا عمل بحال کرنے کو تیار ہے. پی ٹی آئی نے ملک بھر میں 1 ہی تاریخ کو الیکشن کرانے پر اتفاق کیا, جبکہ انتخابات کے معاملے پر فریقین میں مذاکرات پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے. سپریم کورٹ کو اپنے جواب میں حکومت نے مزید بتایا کہ اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا. ملک میں ایک ہی روز انتخابات کیس میں حکومتی اتحاد نے
PTI से मुज़ाकरात से मुतल्लिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जवाब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने अटॉर्नी जनरल की वसातत से जमा कराया है। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जमा करवाए जाने वाले जवाब में कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक है। हुकूमत के मुताबिक मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार है। PTI ने मुल्क भर में 1 ही तारीख को इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया। इंतखाबात के मामले पर फरीकैन में मुज़ाकरात पर मस्बत पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब में हुकूमत ने बताया कि असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक तारीख पर इत्तफाक न हो सका। चीनी वज़ीर ख़ारिजा चेन गांग आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ओहदा संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका सरबराही में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होंगे, जहाँ तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों फरीक मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की पायदारी मुद्दत की तौसीक करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कसीर जहती ताउन के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा चेन गांग आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ओहदा संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये पहला पाकिस्तान का दौरा होगा। वह आज इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका सरबराही में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होंगे, जहाँ तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों फरीकैन मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की पायदार मुद्दत की तौसीक करेंगे, जबकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कसीर जहती ताउन के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान भी आज से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा 6 मई को 5वें चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान सफरीकी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारिजा किन गैंग पी सफरीकी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान के वफ्द में कायम मुकाम अफगान वज़ीर तजारत और सन्नत हाजी नूरुद्दीन अजीज और आला हुकाम भी शरीक होंगे। अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे के दौरान 2 तरफा इजलास भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें इक़्तिसादी, तजारती रवाबित, अमन सलामती और तालीम के शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ताजिकिस्तान के हम मनसब सरोदजुद्दीन मुखरिद्दीन ने मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास के दौरान हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के बाहमी ताउन पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई राबता बढ़ाने पर जोर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उज़्बेकिस्तान के हम मनसब बख्तियोर सदूफ और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई रालौफ से भी मुलाकात हुई है, जिसपे 2 तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात और इलाकाई राबतों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वफाकी वजीर मोहनिस इलाही की अहलिया और दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केस में अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी गई। सेशन कोर्ट में लाहौर में मोहनिस इलाही की अहलिया और दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केस में अबूरी जमानतों की दरखास्तों पर समाअत हुई। जज के रुखसत होने के बायस ड्यूटी जज ने समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रासिख इलाही बुखार में मुब्तला हैं, अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने रासिख इलाही की 1 रोज़ा हाजिर मौक़ी की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर रखी है। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहनिस इलाही की अहलिया और दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केस में अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी गई। सेशन कोर्ट लाहौर में मोहनिस इलाही की अहलिया और दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केस में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। जज के रुखसत होने पर बायस ड्यूटी जज ने समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रासिख इलाही बुखार में मुब्तला हैं, अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने रासिख इलाही के 1 रोज़ा हाजिरी मौफ़ी की दरखास्त मंजूर की, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर
FIA से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने मुल्जमान की अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसीह कर दी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने थ्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 8 मई को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को FIA मुल्तान के जरिए पेश होने का नोटिस जारी किया गया, जिसमें इन्हें तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी पर FIA कराची में टॉप मेगा स्कैंडल में 3 मुकदमा दर्ज हैं, जिनके मुताबिक स्कैंडल में मुबैना तौर पर 1 अरब रुपए से जायद करप्शन के इल्जामात हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को मुतल्लिका अदालत ने 18 दिसंबर 2014 से हाजिरी से इस्तिस्ना जारी कर रखा है। आपको बताएं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने थ्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 8 मई को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को FIA मुल्तान के जरिए पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें इन्हें तमाम रिकॉर्ड लाने की हिदायत भी की गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी पर FIA कराची में टॉप मेगा स्कैंडल में 3 मुकदमा दर्ज हैं, जिनके मुताबिक स्कैंडल में मुबैना तौर पर 1 अरब रुपए से जायद करप्शन के इल्जामात हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को मुतल्लिका अदालत ने 18 दिसंबर 2014 से हाजिरी से इस्तिस्ना जारी कर रखा है। आगे बढ़ते हुए अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का अमेरिकी सफारत खाना के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शॉफर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों ममालिक में सेहत के शोबे और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम राबता हुआ है टेलीफोनिक। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का अमेरिकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शॉफर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों ममालिक में सेहत के शोबे और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहम राबता हुआ है, टेलीफोनिक राबता किया गया है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का अमेरिकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शॉफर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों ममालिक में सेहत के शोबे और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जी बिल्कुल, वज़ीर सेहत ने जो है टेलीफोन किया है अमेरिकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शॉफर को, उनका टेलीफोनिक राबता हुआ है और गुफ्तगू के दौरान दोनों ममालिक में सेहत के शोबे पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का अमेरिकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शॉफर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों ममालिक में सेहत के शोबे और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद से। जी आयशा, बताइएगा, टेलीफोनिक राबता हुआ है, क्या तबादला ख्याल किया गया? जी आयशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अपने रिपोर्टर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, दोनों ममालिक में सेहत के शोबे पर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एक बार फिर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा से तफसीलात जानते हैं। जी आयशा, बताइएगा कि टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, क्या तबादला ख्याल किया गया? जी, वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का अमरीकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शॉफर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों ने सेहत के शोबे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। अब्दुल कादिर पटेल ने एंड्रयू शॉफर से सैलाब के दौरान इमदाद पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमेरिका ने मुश्किल की इस घड़ी में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। इस गुफ्तगू में एंड्रयू शॉफर ने यकीन दहानी भी करवाई कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान की हेल्थ के शोबे में इमदाद और ताउन को जारी रखेगी, और उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सैलाब ज़दा इलाकों में सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। जबकि अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हेल्थ डायलॉग के दूसरे राउंड के लिए हम मुंतज़िर हैं, क्योंकि सेहत के शोबे में बेहतरी हमारी अव्वलीन तरजीह है। अब्दुल कादिर पटेल ने मजीद उनसे कहा कि अमरीकी इदारे USAID की इमदाद ड्रैप के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है, और ड्रैप इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक अपने आप को जदीद खतूत पर भी इस्तेवार कर रहा है। जी आयशा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया।
वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि साकिब निसार ने इमरान खान को नवाजा, अब इमरान खान उसकी बात मान रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले दिए, इनके तमाम फैसले मनसूख होने चाहिए। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम आहनगी की बात करने वाली वाहिद जमात है, हम हमेशा डायलॉग की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का ओपिनियन है, सबको साथ लेकर चलना है। मौजूदा हालात में सबको एक पेज पर आने की जरूरत है, हमने इदारों और सियासी जमातों सबको साथ लेकर चलना है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम के बायस कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। साबिक चीफ जस्टिस एक जमात का टिकट दिलाने के पैसे ले रहा है। साकिब निसार ने लीक ऑडियो शर्मनाक है। इमरान खान को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट साकिब निसार ने दिया, उनके गैर कानूनी घर को कानूनी हैसियत दी गई। इमरान खान ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। अब कुछ बात मौसम की। बलूचिस्तान के इजला, लोरालाई, धक्की और मुसाखेल में मूसलाधार बारिश, जबकि लोरालाई में यालाबारी से दर्जनों गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात ने आज कोयटा, ज़ियादत, चमन, पशीन, कलात, खसदार, योब और बारखान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। गंदम और बादाम की फसलात को नुकसान पहुंचा। हरनाई, धक्की, मुसाखेल और मुलहका इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज सुबह के बेशतर इजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। रमज़ान साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। जावेद इकबाल के मुताबिक ये चांद ग्रहण पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 8:14 पर शुरू होगा। जुज़वी चांद ग्रहण 10:22 पर मुकम्मल होगा, जिसका एहतमाम अगले दिन 6 मई को 12:31 पर होगा। चांद ग्रहण का कुल दुरानिया जो है 4 घंटे और 17 मिनट का है। चांद ग्रहण पाकिस्तान के अलावा यूरोप, एशियाई, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ईरान, इराक, मुत्तहिदा अरब इमारात, रूस, चीन और मुतअद्दिद एशियाई ममालिक में देखा जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, चूनिया शहर के बड़े कब्रिस्तान में माफिया के डेरे, कब्रों पर मलबा और मट्टी फेंक कर कब्जे में मसरूफ। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। तारीखी एतबार से 7 बार गर्क होने वाला चुनिया शहर कोई बईद नहीं कि 8वीं बार भी गर्क हो जाए। मेन छांगा मांगा रोड चुनिया पर वाक़या चुनिया के तारीखी कब्रिस्तान पर सरगर्म कब्जा माफिया के खिलाफ कोहेनूर न्यूज से आवाज उठाने की दरखास्त करने वाले शहरी के इस जुमले में सदाकत कूट कूट कर भरी हुई नजर आई। मेन रोड के मगरबी किनारे से शुरू होने वाले इस कब्रिस्तान के निस्ब से जायद हिस्से पर दुकानें, मकानात, मार्केट्स और पेट्रोल पंप तामीर हो चुके हैं। जराये से मालूम हुआ कि सिर्फ 2 कनाल के मलकियती हकूक रखने वाला शख्स इस कब्रिस्तान का कई कनाल रकबा फरोख्त कर चुका है, जो कि इस शहर, तहसील और जिली इंतजामिया में तैनात रहने वाले साबका और मौजूदा जिम्मेदार अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा माफिया के कब्जा करने के तरीके आपके होश उड़ा देंगे। पहले तरीके में कब्जा ग्रुप कब्रों के ऊपर मलबा फेंकता है और कई रोज इंतजार के बाद उस मलबे को उठाने के बहाने उस मलबे के नीचे मौजूद कब्रों को भी समेट जाता है। कब्जा करने के दूसरे तरीके में कब्रों के ऊपर मट्टी फेंकी जाती है और फिर कुछ रोज इंतजार के बाद उस मट्टी को उठाने के बहाने मट्टी के साथ उन कब्रों को भी समेट दिया जाता है। कब्जा करने के तीसरे तरीके में कब्रों का एक प्लाट मुंतखब करके वहां पहाड़ी कीकर का बीज फेंका जाता है। उनको बड़ा करने के लिए पानी दिया जाता है और बड़ा हो जाने पर उनको काटने के बहाने कब्रों को समेट कर वहां फर्श तैयार किया जाता है। फर्श तैयार करने के बाद ईंटों की छोटी छोटी आरजी दीवारें खड़ी की जाती है और कुछ वक्त गुजरने के बाद कब्रिस्तान के इस हिस्से को फरोख्त करके हवस के घर, दुकानें और मकानात कब्रिस्तान की जमीन पर कब्रों के ऊपर खड़े करने का सिलसिला ताहाल जारी है। मेन रोड के किनारे पर नजर आने वाली ये चंद कब्रें इर्द गिर्द खड़ी इमारतों के साथ कब्रिस्तान के अंदर कब्रों पर पड़ा मलबा, लगाए गए मट्टी के ढेर, उगाए गए पहाड़ी कीकर, बनाए गए फर्श और खड़ी की जाने वाली आरजी छोटी दीवारें असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की ला इल्मी और शहरियों की खामोशी बईद नहीं कि इस शहर के 8वीं बार गर्क होने की वजह बने। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर, कमिश्नर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना।
इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप मुकामी होटल में जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग बराए पुरअमन और जामिया इंतखाबात के उन्वान पर ट्रेनिंग दी गई। वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान थे। गेस्ट ऑफ ऑनर्स में मारूफ सीनियर सहाफ़ी ताहिर खलील, तजिया निगार और ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस ग्रुप आमिर इलियास टाना और सीनियर सहाफ़ी और एंकर रऊफ कलासा भी शामिल थे। वर्कशॉप ने मीडिया को इलेक्शन की कवानीन, इलेक्शन से मुतल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों की रिपोर्टिंग, इलेक्शन में महरूम तबकात, खातीन, ख्वाजा सिरा, बुजुर्ग अफराद, बाहम माजूरी और इकलतों की शमूलियत को बेहतर बनाने में मीडिया का किरदार, ज़ाबिता अखलाक बराए मीडिया, झूठी खबर, गलत मालूमात, गुमराह कुन खबर और नफरत आमेज तकारीर का मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फैलाओ और उनके सदबाप के हवाले से प्रोफेशनल मीडिया की जिम्मेदारी पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कुरतुल्लाह इन फातिमा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाजरीन को खुशामदीद कहा। ट्रेनर्स वकास मलिक, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, कुरतुल्लाह इन फातिमा, तर्जुमान ECP खुरम कदर और कलसूम मराज इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रल सिस्टम ने मुख्तलिफ सेशन मुनक्किद कराए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने तकरीब के हाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन अपने अरूज पर है, इसलिए सहाफियों को खबर देते वक्त अपनी खबर को जरूर चेक करना चाहिए ताकि मुस्तफिद खबर आवाम तक पहुंचाई जा सके। बेहतरीन सिस्टम बना रहे हैं जो इलेक्शन मॉनिटरिंग की सलाहियत को कई गुना बढ़ा देगा। सही सरवर शहर का इकलौता कदीमी कब्रिस्तान कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहर भर की गंदगी, मुर्दा जानवरों की बाकियात फेंकने के बायस बदबू से बुरा हाल। शहरियों ने प्यारों के कब्रों पर फातह खाने के लिए आना ही छोड़ दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे शेख जरीफ नवाज से। जी शेख बताइएगा। जी बिल्कुल, अमला सफाई की नाअहली, लापरवाही और अदम तवज्जो के बहस पूरे सखी सरवर में जो है ना गंदगी के अंबार हैं। सतम ज़रीफ़ी तो ये है कब्रिस्तान जो है ना गंदगी के अंबार में तब्दील हो चुका है। कई कब्रें गंदगी की वजह से मज़मार भी हो चुके हैं, कब्रों का तक़द्दुस भी पामाल हो रहा है और जो मरहूमीन के लवाहिकीन हैं उन्हें फातिहा खानी के वक्त शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे साथ ही इस वक्त शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी बताइएगा कि सखी सरवर जो कब्रिस्तान है वो उसमें गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम अहले इलाका के लिए ये बहस शर्मिंदगी है कि कोई भी यहाँ पर अगर कब्रिस्तान में चला है तो यहाँ पर आना इंतहाई दुश्वार होता है। ताफुन की वजह से अगर किसी का कोई करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई फौत भी हो जाए और कब्रिस्तान फातिहा के लिए आना पड़े तो इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताफुन की वजह से यहाँ पर गुजरना महाल होता है, जबकि चार दीवारी ना होने की वजह से जो जंगली जानवर हैं, जो गलीज जानवर हैं, उन्होंने भी कब्रिस्तान को अपना मस्कन बना लिया। हमारी यही अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि कब्रिस्तान को चार दीवारी दी जाए ताकि इसका तक़द्दुस पामाल ना हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मरकर चैन भी ना पाया तो किधर जाएंगे। सूरत हाल ये कि अब ये सख्सर का इकलौता और तारीखी कब्रिस्तान है। हम तीन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी और अमल्ला भाई भी शेख साहब। तो हमें कोई एक बंदा पूरे कब्रिस्तान में नहीं मिला जो अपने किसी वारिस यानी अपने प्यारे की कब्र पर कोई फातिहा खानी कर रहा। वो यही वजह है कि जब लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए नहीं आएंगे तो पीछे वाले तो ये शहर भर की जो गंदगी उनके प्यारों की कब्रों पर डाल रहे हैं, तो फिर ऐसा ऐसा सारा कब्रिस्तान ही पूरा गंदगी से भर जाएगा। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि लोगों में इंतहाई शऊर की कमी है। जहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल ये हैं कि अब हमें पब्लिक नहीं मिली, हम ही एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि जिसको कहते हैं कि इस मसले पर मतलब कोई बात करने को तैयार नहीं होता। ये सामने आपको आवारा कुत्ते नजर आ होंगे, मुर्दा जानवर यहाँ पर डाल देते। इबरत तो नहीं हासिल कर सकते यहाँ पर लोग जो है, बजाय कब्रिस्तान में आकर इबरत हासिल करते हैं। हमने तो एक ना एक दिन इधर ही आ जाना है, हमारे ऊपर भी यही गंदगी फिर अंबार होंगे। जब हम इस हवाले से कुछ नहीं कहेंगे तो हम भी इसी तरह का माजी का हिस्सा बन जाएंगे, कब्रें ख़त्म हो जाएंगी, यही गंदगी का अंबार होंगे। मगर लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अगर इंतजामिया इदारे कुछ काम नहीं करे तो लोगों का जहाँ तक फर्ज है वो अपने तो पूरा करें कि यहाँ पर पूरे शहर भर की जो गंदगी यहाँ पर डाल दी जाती है, बजाय फूल पत्तियाँ लोग अपने हाथों में लेकर आते हैं, कोई यहाँ पर पौधे लगाते हैं, यहाँ पर कोई बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। अगर हैदराबाद में महंगाई का तूफान बरपा होने से बच्चों की तालीम भी हासिल करना एक इम्तिहान बनता जा रहा है। कॉपी, किताबें, पेंसिलें महंगी। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से हमारे बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हैदराबाद से दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। महंगाई पर मजीद महंगाई होने से बच्चों की तालीम भी खतरे में पड़ गई। मुल्क भर में महंगाई से जहां हर शेप तबके पर असर पड़ा है, वहीं तालीम हासिल करने वाले बच्चों की कापी, किताबें, पेंसिल लेना भी मुश्किल हो गया है। हम यहाँ बच्चों के लिए जैसे पेंसिल वगैरह लेने आए थे तो आज जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी वो अब 20 रुपए की हो चुकी है और गरीब अपने बच्चों को तालीम दिलाने से मकसद है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और आपके सामने महंगाई जिस तरीके तूफान बरपा है
اور آئندہ وہ جو پچھلے ہم لے گئے تھے وہ کچھ اور ریٹ تھے, اب آنے کے بعد ہے تو اور زیادہ ریٹ بڑھے گا. تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے والدین کہتے ہیں حکومت کو چاہیے اس تعلیم دور جدید کے لیے بہت ضروری ہے, اس کو آسان اور ریلیف دے کر کاپی کتابوں کی قیمتوں کو کم کیا جائے. مہنگائی اتنی ہو گئی, ہمارا شوق تھا کہ ہم ڈاکٹر بنے, اب حالات خراب ہیں, ہمارے گھر والے بول رہے کام کرو, اب ہماری خواہش ہے ڈاکٹر بننے کی, مہنگائی کم ہوگی تو ہم ڈاکٹر بنیں گے. حیدرآباد کے شہریوں کا کہنا ہے حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیم کے زیور سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سر یہ ہے کہ بالکل تعلیم کا جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے نا, تو ہمارے یہاں جو ہے نا ہمارے جو ہے نا تعلیم جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہے. جس کے گھر میں 2 3 4 بچے ہیں, وہ بیچارہ ایک ہی بچے کو ایک یا 2 بچوں کو تعلیم دلا پا رہا ہے. جبکہ کاپی کتابوں کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی ہیں. اتنی مہنگائی میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیسے حاصل کروائیں, جبکہ 2 وقت کی روٹی اس دور میں مشکل. عام خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کیس کی سماعت جاری ہے. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی. آئین کے مطابق اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے آئین استعمال کر سکتے ہیں. کہا کہ ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. عدالت میں ابھی مسئلہ آئین ہے, سیاسی نہیں. عدالت سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے. چیف جسٹس نے فاروق نائک سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ IMF معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے. اس پر فاروق نائک نے بتایا کہ بجٹ کے لیے IMF کا قرض ملنا ضروری ہے. اسمبلیاں نہ ہوئی تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑی نہ گئی ہوتی تو بحران اتنا نہ آتا. بحران کی وجہ سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. اسمبلیاں توڑنے سے عدالتوں پر بھی بوجھ پڑ رہا ہے. اہم سماعت اس وقت جاری ہے. عدالت میں ابھی مسئلہ آئین نہیں, سیاسی نہیں ہے. عدالت سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے, یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے. جبکہ انہوں نے کہا کہ آئین استعمال کر سکتے ہیں, 14 مئی کا فیصلہ لے کر بیٹھے نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا کہ کیوں اتنے معاملات ڈیلے کیے جا رہے ہیں, وقت ضائع کیوں کیا جا رہا ہے. انہوں نے فاروق نائک جو ہیں وہاں پہ سینئر وکیل ہیں, ان سے پوچھا کہ کہاں ہم بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے, عدالت میں ابھی مسئلہ آئین ہے, سیاسی نہیں. عدالت سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے. انہوں نے فاروق نائک سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ IMF معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے. اس پر فاروق نائک نے بتایا کہ بجٹ کے لیے IMF کا قرض ملنا ضروری ہے. اسمبلیاں نہ ٹوٹی ہوتی تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑی نہ گئی ہوتی تو بحران نہ آتا. بحران کی وجہ سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. اسمبلیاں توڑنے سے عدالت پر بوجھ بھی پڑ رہا ہے. جی بالکل, چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت میں ابھی مسئلہ آئین نہیں, سیاسی ہے. عدالت سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے. اسی پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے سینئر رپورٹر عمر اویس کردیسی سے. جی عمر, بتائیے گا سماعت اس وقت جاری و ساری ہے, سماعت کا تازہ ترین احوال کیا ہے؟ جی بالکل, اس وقت سماعت جاری ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فنڈ اور سیکیورٹی ملنے کا کہا تھا, جس وقت وکیل فاروق نائک نے کہا کہ آئینی نکات پر دلائل نہیں ہو سکتے تھے. چیف جسٹس نے کہا کہ سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ نظر ثانی اپیل تک حکومت نے دائر نہیں کی. حکومت قانون کی بات میں سیاست کرنا چاہتی ہے. پہلے بھی کہا تھا کہ سیاست عدالتی کارروائی میں گھس چکی ہے, ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے. اللہ کے سامنے آئین کے دفاع کا حلف لیا ہے. معاشی, سیاسی, معاشرتی, سیکیورٹی بحرانوں کے ساتھ ساتھ آئینی بحران بھی ہے. کل بھی 8 لوگ اس ملک میں شہید ہو چکے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کو سنجیدہ ہونا ہوگا. معاملہ پر سیاسی جماعتوں پر معاملہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درآمد نہ کروائیں؟ کہ عدالت عوامی مفاد سے آنکھ چرا لے گی؟ سپریم صرف اللہ کی ذات ہے. حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہے. عدالت تعمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. قانون پر عمل درآمد کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے. قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. جس میں بیرسٹر علی ظفر جو تحریک انصاف کے وکیل, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے ایک دن الیکشن کرانے پر اتفاق کیا ہے. شرط رکھی ہے کہ اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کی جائیں. دوسری شرط تھی کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کرائے جائیں. جی عمر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ.
रुक करते हैं कोट चट्ठा का। कोट चट्ठा गिरदनवाह में गैर रजिस्टर्ड गैर कानूनी कॉलोनियां और टाउन्स की भरमार है। महकमा माल भी सिर्फ रिश्वत मौसूल करने में मसरूफ है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर बताइएगा। जी, म्यूनसिपल कमेटी को छुटा के अहाता में 2 दर्जन से ज़ायद कॉलोनी गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी कॉलोनियाँ जो कायम की गई हैं, जहाँ पर कोई भी कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही इसका कोई NOC लिया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉलोनियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ और कोई सहूलत नहीं मैसर की गई, लेकिन आवाम गरीब आवाम और सादा आवाम को साज बाग दिखाकर उसको लूटा जा रहा है। ना कोई बिजली की सहूलियत फराम की गई और ना कोई सावरेज का बेहतर निज़ाम किया गया है। इसी तरह तहसील कोस्टा के दीगर इलाकों चोटी जहरी कोट माना हमदानी खानपुर मंजवाला झोकूतरा आलीवाला और दीगर इलाकों में भी दर्जनों कॉलोनियाँ ऐसी कायम की गई हैं जहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान से हुकूमत पंजाब से रजिस्टर्ड नहीं हैं, जबकि उनको जो बड़े बड़े साइन बोर्ड अवज़ा किया गया वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखी गई हैं। आवाम की सहूलियात को जो चीज़ लिखी गई है वहाँ पर मौजूद नहीं है। जो ये कॉलोनी मालकान है ये गरीब आवाम और सादा आवाम को लूट रहे हैं। जब कॉलोनी सारी फरोख्त हो गई है उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जो रहायशी होते हैं वो शदीद परेशान होते हैं। यहाँ के शहरियों ने कमिश्नर गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर गाजी खान से मुतालबा किया कि गैर रजिस्टर्ड होगा। टांग अमाखेर शरीफ में बाबा साहब का उर्स मुबारक जारी है। ज़ायरीन दूर दराज इलाकों से आकर दरबार शरीफ फकीर बाबा साहब की अमाखेर से रूहानी सुकून और फैज़ हासिल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी से। जी आदम खान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमाखेर में। यहाँ बाबा का 17वां उर्स जारी है। आज दूसरा दिन है। यहाँ पर बहुत सारे ज़ायरीन आए हुए हैं जो मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के खलीफा भी मौजूद हैं आयूब शाह से, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर दूसरे लोग भी मौजूद हैं जो ज़ियारत के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबक बाबा की तारीख भी पता करेंगे कि उनकी तारीख क्या है। रवायात और यहाँ के माहौल को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो निज़ाम चल रहा है इस तरह ये इंसान की बस की बात नहीं है। कोई करिश्मा है जो उसको चलाता है, चलाने वाला कोई है। इन्हीं की वजह से आज दुनिया में जो इस्लाम का बोलबाला है इन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से हम तक पहुंचा है। ये हज़रत फ़कीर मोहम्मद शाह अल-मारूफ बाबक बाबा साहब का मज़ार शरीफ है। ये 17वां उर्स शरीफ जारी है। ये असल में बलूचिस्तान ज़िला ज़ोब का रिहायशी था, फिर उधर अफ़गानिस्तान गया था मज़ार शरीफ, फिर उधर से यहाँ आया अमाखेर शरीफ और यहाँ पर वो 1953 में वो 1952 में ये फौत हुआ है। ये मस्जिद जो है ना ये 1911 में शुरू हुई थी और 1924 में मुकम्मल हुई। रुक करते हैं मीरपुर खास का। मीरपुर खास तहसील शुजाबाद के गांव हाजी खैर मोहम्मद लोगारी में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल सहूलतों से महरूम हो गया है। तलबा घरों से लाए गए प्लास्टिक थैले बिछाकर बैठने पर मजबूर। वालिदैन ने महकमा एजुकेशन से सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लोगारी से। जी अब्दुल गफ्फार बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास तालका शुजाबाद के गांव हाजी खैर मोहम्मद लिगारिया के अंदर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बेरमोरी के अंदर फर्नीचर न होने के खिलाफ गांव के लोग और शागिर्द सरापा एहतजाज है। मजीद आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। 2 साल हो गए यहाँ पे इस स्कूल के बच्चों को आ रहे हैं बच्चे, लेकिन कट्टे लेके आ रहे हैं, कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है। मुतालबा है कि गवर्नमेंट से इनको फर्नीचर दिया जाए इस स्कूल के लिए। 2 साल फर्नीचर आई कौन को केॾा वञूं ॿार हिते ॿिए कटा चाहे पिया पढ़ाई कराए। हाजी खैर मोहम्मद लगारी जे रवासी जेको ही ॿारनि जो स्कूल आहे प्राइमरी स्कूल, इन में जेको 250 खां 300 ॿार आहिनि जंहिंमें जेको फर्नीचर वग़ैरह जो सिस्टम जेको न आहे। असांजी अपील आहे असांजी ज़ुल्फ़ार अली शाह खां ऐं गवर्नमेंट के इदारनि खां जेको बराए महिरबानी इहो जेको फर्नीचर असांखे ॾिनो वञे। लोगों की बातें सुनिए, इनका यही कहना था 2 साल से ज्यादा स्कूल के अंदर फर्नीचर नहीं है। इन्होंने सिंध हुकूमत से और इलाहाबाद में लेस्को की नाहली खुलकर सामने आ गई। गली मोहल्लों में लटकती बिजली की तारें मोहल्लेदारों के लिए वबाले जान बन गई। बिजली की नंगी तारों की वजह से कभी भी कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अरशद सावल से। जी अरशद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद के मोहल्ला खुशी गुजर में, जहाँ पर वापडा की नाली है खुलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर लटकती हुई तारें किसी वक्त भी कोई बड़े सान्या का सबब बन सकती हैं। इसी वाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उस वाले से क्या कहते हैं। हमने इंतजामिया को 12 दरख्वास्त दी है
तो जो वापडा की नाली वो खुल के सामने आ चुकी है। ये जो लटकती हुई तारें हैं ये भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। तो मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और महकमा वापडा के आला अफसरान से गुजारिश है कि इन गलियों में जो तार के जो जाल बिछाए गए हैं इनको ख़त्म करवाएं और LT जो है मेन तारें हैं खंभों पर लगाई जाएं ताकि जो तारों का जाल है ख़त्म हो और हमारा नुकसान भी ना हो। अजी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि महकमा वापडा को बार बार दरखास्त। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात हुई है। बाद में दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मकबूजा वादी में भारत के गासिबाना कब्जे, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और वादी की खुसूसी हैसियत तब्दील करने की मजम्मत की गई। गवर्नर सैयद मेहदी शाह का कहना था, गिलगित बल्तिस्तान सियाहों की जन्नत और कुदरती वसाइल से मालामाल है। गिलगित बल्तिस्तान को सियाहती एतबार से मजीद तरक्की देकर मुल्क की मईशत को मजबूत बनाया जा सकता है। हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए मजीद इक़दाम करने चाहिए। गवर्नर पंजाब ने इस बात से इत्तफाक करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन सिकरतू के लोग अमन पसंद है। ये बात काबिल सिताइश है कि गिलगित बल्तिस्तान में जराइम न होने के बराबर है, जो बाकी पाकिस्तानियों के लिए मिसाल है। CTO लाहौर मुस्तनसल फिरोज की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस का लेन लाइन के खिलाफ वर्जी पर जनरल होल्ड अप। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से होल्ड अप के सिलसिले में माल रोड, ट्रेल रोड, फिरोजपुर कैनाल रोड पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ चौकों में कौन लगाते हुए आगाही देने का सिलसिला भी जारी है। CTO लाहौर की हिदायत पर सर्कल अफसरान की तरफ से शहरियों को ब्रीफिंग दी जा रही है। चीफ ट्रैक ऑफिसर का कहना है कि हादसा से महफूज रहना तो लेन लाइन डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। हमें सड़कों पर भी हुकूकुल इबाद पर अमल करना चाहिए। गलत लेन में सफर करना हादसा का बाइस बनता है। लेन लाइन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं, वारदातों के बाद गायब हो जाने वाले 2 डाकुओं को CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की हिदायत पर CIA कोतवाली अखबार बराए तावान सेल के DSP अंजम तुकीर और उनकी टीम ने मुल्जमान बारान खान और सैदुल्लाह को हिरासत में लेकर नकदी, मोबाइल फोन, जदीद असलहा, दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजिम वारदात के बाद अफगानिस्तान फरार हो जाते थे। मज़ीद तफसीलात जाने तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताएगा किस तरह से गिरफ्तार किया गया? आप देखें, पुलिस की जुबान में ऐसे लोगों को छलावा कहा जाता है जो पहले डकैती की वारदात करते हैं और 2 सेकंड में जो है वो गायब हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजूहत ये थी, ये अफगानिस्तान के रिहायशी थे और लाहौर में जब ये डकैती की वारदात करते थे तो फौरी तौर पर ये अफगानिस्तान का रुख कर लेते थे। जब तक 1 की कॉल होती थी, पुलिस मौका पर पहुंचती थी, ये किसी न किसी गाड़ी का इस्तेमाल करके अपने घर की जानिब रवां दवा हो जाते थे और बॉर्डर क्रॉस करके ये अफगानिस्तान चले जाते थे। किसी के ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि अफगानिस्तान से जो है वो डाकू लाहौर आएंगे और यहाँ पर डकैती की वारदात करेंगे। तो इसी पर SSP CIA जो है वो काफी परेशान थे इनकी वारदातों से, तो जिस पर SSP रिटायर्ड कैप्टन लियाकत अली मलिक ने जो है वो मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था और CIA कोतवाली के अंदर जो है वो दहशतगर्दी सेल बनाया गया था। उन्होंने इन 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है और मुल्जमान के कब्जा से मैं बताता चलूं कि गैर मुल्की जो है वो करेंसी भी बरामद की गई है, असला भी बरामद किया गया, दीगर माल मसरूका भी बरामद किया गया है। बारान खान और उसका साथी सईद खान, ये 2 जो है वो शहरी थे जो कि वारदात करते थे और वारदात करने के बाद जो है वो ये अफगानिस्तान फरार हो जाते थे। जिस तरह से मुल्जमान से लाखों रुपए नकदी, माल मसरूका और नाजायज असला बरामद कर लिया गया है। अगर बात की जाए तोकीर अंजम की, तो वहां पर ये DSP तैनात है और बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। लाहौर में दर्जनों थानों के अंदर ये बतौर SHO काम भी कर चुके हैं और हर किस्म के क्राइम को बखूबी नजदीकी से समझते भी हैं। इन्होंने अपनी टीम के हमरा दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार किया। बाकायदा
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की उम्रा की अदायगी के बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद हुई। अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चौधरी सालिक हुसैन से वाक़े की तफसीलात भी हासिल की हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चंद रोज कबल काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और अफसोसनाक वाक़े पर मौजरत का इजहार किया। पुलिस छापे के दौरान जख्मी होने वाले सालिक हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की गई। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और CCPO लाहौर भी उनके हमरा मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े पर माजरत खा हूं। उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब गया हुआ था। जैसे ही इत्तला मिली तो फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तहकीकात में जिम्मेदारान का तयन होगा और बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि चौधरी परवेज लाही के कारकुनान ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके और पथराव किया। किसी को पुलिस पर हमला और कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। चौधरी शुजात ने रहाइश का आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। स्मोक की रोकथाम के लिए LDA शिजरकारी मुहिम में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को शामिल करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के ताउन से शिजरकारी की जाएगी। पहले मरहले में लाहौर शहर में कायम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। 25 से ज्यादा सोसाइटी से शिजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगी, जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने हिदायत की है शिजरकारी मुहिम में 5 से 6 फुट के पौधे लगाए जाएंगे। LDA अपने हाउसिंग सोसाइटीज में भी PHA के ताउन से पौधे लगाए। मुहिम में फूलदार पौधे लगाए जाएंगे, जबकि मियावकी के पौधे भी लगाए जाएंगे। शजरकारी का मकसद माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना और शहर में सब्जे को बढ़ाना है। निगरान वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का PHA हेडक्वार्टर लाहौर का दौरा। इजलास की सदारत जियानी पाक ने पौधा लगाया। वज़ीर हाउसिंग ने DG PHA ताहिर वट्टू के हमरा PHA के ज़ेरे इंतजाम मुख्तलिफ पार्क्स और लिबर्टी गोल चक्कर समेत मुख्तलिफ साइट्स का भी दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर हेडक्वार्टर का दौरा किया। सूबाई वजीर ने इजलास की सदारत की और महकमा की कारकर्दगी का जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। वजीर हाउसिंग ने PHA के तमाम पार्कों में कार पार्किंग की फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ठेके पर दी गई पार्किंग की जगहों की निगरानी भी PHA की जिम्मेदारी है। जायद पार्किंग किराया वसूल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DG PHA ने बताया कि पार्किंग एरिया में कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जबकि वाज़े तौर पर रेड लिस्ट आवेजा करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। सूबाई वजीर ने DG PHA को आमदनी में इजाफे के लिए इकदामात पर तफसीली रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की। बाराजा वजीर हाउसिंग ने डायरेक्टर जनरल PHA के हमरा PHA के जेर इंतजाम मुख्तलिफ पार्कों और लिबर्टी गोल चक्कर समेत मुख्तलिफ साइट्स का दौरा किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि PHA खुशसलूबी से काम कर रहा है। अफसोस की बात है कि सियासी जलसे जुलूसों में सरकारी मुलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। वजीर हाउसिंग ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में इस महकमे को नजरअंदाज किया गया। PHA के लिए गुज़िश्ता 4 सालों में 15 अरब की जगह सिर्फ 5 से 6 करोड़ के सालाना फंड जारी किए गए, जिससे इस महकमे की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि 3 साल 8 माह में PHA के 9 डायरेक्टर जनरल तब्दील किए गए। निगाह हुकूमत ने PHA पर तवज्जो दी और शहर की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि 10 साल से खराब फुआरों और लाइट्स को ठीक करके इनको चलाया गया है। शहर को सजाने के लिए 4 करोड़ रुपए का काम PHA 50 लाख में कर रहा है। 2 माह में PHA शहर में 5 लाख पौधे लगाएगा। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि डेवलपमेंट वर्क के साथ शहर की खूबसूरती पर भी तवज्जो जरूरी है। वजीर हाउसिंग ने जिलानी पार्क में पौधा भी लगाया। कैमरामैन शाहीन जादी के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़। इलामा अस्कर आरिफ चिश्ती PTI मजहबी अमूर विंग पंजाब के सदर, जबकि साहिबजादा पीर रफीकुल हसन कुरैशी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। सैयद अवैसुल रहमान गिलानी और मुफ्ती फकीतुल्लाह को नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। इलामा अस्कर आरिफ चिश्ती ने ओहदा मिलने पर इमरान खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमाद अजहर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इमरान खान की क़यादत में ही मुल्क तरक्की करेगा। 14 मई नाजायज हुकूमत का आखिरी दिन साबित होगा। इमरान खान के ऐलान पर मुल्क भर के उलमा और मशाइख चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे होंगे। उनका कहना था कि जिद उलमा और मशाइख की PTI में शमूलियत इमरान खान की फतेह है। PTI मजहबी अमूर विंग को पंजाब में असर-ए-नौ मुतहरिक और फाल करेगी।
और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।